नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी में। दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेयर्स के ऊपर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी शेयर्स कैसे इश्यू करती है, क्या उसका प्रोसेस होता है और अपनी बुक्स में उसकी एंट्री कैसे करती है। दोस्तों, जब भी किसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कई अलग अलग जो है ऑप्शंस तलाशती है। एक ऑप्शन होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप भी कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जो इनिशियल अमाउंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उसके लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो पैसा या तो आप खुद से लगाते हैं या फिर जो है बैंक से लेते हैं। ठीक है, या तो बैंक से लोन ले लेंगे या अपने पास से जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं वो लगा के बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस को एक प्रोजेक्ट मिला, कोई 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला या कोई 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, तो वो क्या करती है, वो बैंक से कुछ पोर्शन बैंक से लेती है और कुछ पोर्शन का वो शेयर्स इश्यू करती है और वो पब्लिक के पास जाती है। ठीक है, एक ऑप्शन तो हो गया बैंक, एक हो गया पब्लिक। ठीक है, वो कहती है कि आओ हमारे शेयर खरीदो, कंपनी के मालिक बनो, इसमें हिस्सेदारी लो, तो उसके बदले शेयर्स के बदले वो उनको डिविडेंड देती है। इसी तरह से कंपनी डिवेंचर्स भी इशू करती है। डिवेंचर एक टाइप में, एक लोन टाइप में होता है, एक डॉक्यूमेंट इशू होता है। जो भी डॉक्यूमेंट जिसके पास होता है, कंपनी उसको उस पर पूरा पैसा देती है जितने का डिवेंचर होता है। ठीक है, ये दो तीन वेज होते हैं कंपनी के जो है कैपिटल ऑक्यूपाई करने के, या तो बैंक से ले लेगी या पब्लिक से ले लेगी। तो बैंक का तो गाइस आपको प्रोसेस सब पता है, बैंक की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारा फिल करके बैंक से लोन अप्रूव होता है। लेकिन जो पब्लिक से पैसा लेती है उसका क्या प्रोसेस है और वो कैसे कैसे पब्लिक से मांगती है, वो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी को 1,00,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है, हम इसकी बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे कंपनी की, वो भी हम देखेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल एक कंपनी को 1,00,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। वो कहती है कि मैं 1,000 शेयर इश्यू करूंगी और 100 रुपए का एक शेयर होगा। ठीक है, वो कंपनी डिसाइड करती है कि मैं इस 1,00,000 रुपए के लिए मैं 100,000 शेयर इशू करूंगी और पर शेयर की कीमत जो होगी वो होगी 100 रुपीज। अब 100 रुपीज को वो कैसे मांगती है, एक साथ मांगती है, 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, वो भी एक प्रोसेस है। तो कंपनी क्या डिसाइड करती है, कंपनी कहती है कि 100 रुपए को मैं ऐसे मांगूंगी, एप्लीकेशन पे 30 रुपए, 30 रुपए के जब इनिशियल जो आप एप्लीकेशन होता है, एक शेयर इशू होता है कि हाँ भाई पब्लिक एडवर्टाइजमेंट किया, न्यूज़पेपर में दिया और या फिर जो है इंटरनेट पर डाल दिया, वहां से लोगों को पता चला कि हाँ भाई इस कंपनी के शेयर निकल रहे हैं, तो शेयर की कीमत है 100 रुपए और 1,000 शेयर कंपनी के पास है। तो कंपनी क्या करती है, डालती है कि 30 रुपए आपको इनिशियल देने हैं, एप्लीकेशन मनी 30 रुपए अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हम लोगों को देने हैं। तो 30 रुपए डिसाइड करती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो अलॉटमेंट पे डिसाइड करती है 30 रुपए, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, उसके बाद वो फर्स्ट कॉल पे लेती है 20 रुपए, उसके बाद फाइनल कॉल। ठीक है, तो कंपनी इस तरीके से आपसे जो है पैसा मांगती है। सबसे पहले पैसा मांगेगी आपसे 30 रुपए एप्लीकेशन के साथ, इनिशियल जो फॉर्म भर के देंगे, अपना डिटेल देंगे, उसके साथ आप 30 रुपए का जो भी अमाउंट होगा वो आपको देना पड़ेगा पर शेयर के हिसाब से, 30 रुपए पर शेयर। उसके बाद अलॉटमेंट पे वो आपसे 30 रुपए मांग लेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्लैट्स लेते हैं, तो फ्लैट में क्या होता है, इनिशियल बुकिंग अमाउंट देते हैं, फिर कुछ परसेंटेज जो है वो आपसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद लेता है, फिर कुछ फाइनल पोजीशन होने के बाद लेता है। इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो शेयर में भी ऐसे ही चलता है। तो 30 रुपए जो है आपसे एप्लीकेशन के ऊपर ले लेगी, 30 रुपए आपको अलॉटमेंट के साथ होगी, 30 और 20 रुपए आपको फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल आपका 20 रुपए। तो इस तरीके से सारा अमाउंट करके कंपनी आपसे 100 रुपए ले लेगी। ठीक है,
पूरा अमाउंट आपको देना पड़ेगा। अब जो कंपनी अपनी बुक्स में इसकी एंट्री करती है वो कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूं यहां पे, ठीक है। मैं साइड में आपके लिख देता हूं कैसे कैसे, छोटा छोटा सा, ताकि हम एंट्री करने में हमें दिक्कत ना हो। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे भी 30, फर्स्ट कॉल पे 20 और सेकंड और पे 20, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रब कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, तो आपके शेयर्स थे 1000, पब्लिक को इनवाइट किया कि आप शेयर्स खरीदो, तो हम ये ज्यूम करेंगे कि शेयर्स जो है 1000 लोगों ने ही खरीदने हैं। कई बार क्या होता है कि हम 1000 लोगों के लिए पब्लिक को इनवाइट करते हैं, तो कई बार उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं, कई बार उससे कम एप्लीकेशन आते हैं। तो अभी हम मान के चलते हैं कि 1000 लोगों के लिए 1000 शेयर्स इशू किए, तो 1000 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। तो कैसे कैसे, तो पहले सबसे पहले 30 रुपए वो मांगेगी, तो सबसे पहले पेमेंट आपको रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। 30 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर, 30 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर, ठीक है। 30,000 हो गया, ये भी 30,000, ये भी 30,000, ठीक है। अब जो ये एप्लीकेशन मनी को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करें, क्योंकि ये सारा जो अमाउंट है वो कैपिटल में आएगा। आपका इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी कैपिटल में होती है, तो ये सारा अमाउंट को हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कैपिटल लिखा था, क्योंकि जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट होता है उसको हम कैपिटल मनी ही बोलते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री आपकी ये बन गई, पहले तो बैंक से पैसा आ गया, एप्लीकेशन मनी आ गई, उसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को मैं जो है कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो दूसरी एंट्री मेरी होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 30,000, 30,000, ठीक है। तो 1000 लोगों ने अप्लाई किया, 1000 लोगों को शेयर दे दिया। अभी वो ज्यादा लोग आ जाते हैं, उनको कैसे शेयर बांटना वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब उसके बारी आती है अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट पे वो इन्फॉर्म करती है कि आपको शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, आप इसके साथ जो है अलॉटमेंट मनी दे दीजिए। तो अलॉटमेंट मनी कितनी है, 30 रुपए। तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है, शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि पहले कंपनी इन्फॉर्म करेगी कि आपको शेयर अलॉट किए गए हैं, फिर पैसा आएगा। डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। 30 इंटू 1000, 30,000, ठीक है। तो कंपनी ने क्या है, इन्फॉर्म कर दिया कि आपको जो है शेयर आपको अलॉट किए जा रहे हैं, आप इतना पैसा हमें दे दीजिए, ठीक है। यहां से ड्यू हो गया, कंपनी ने अपनी बुक्स में ड्यू कर लिया। अब उसके बाद जिसको शेयर मिला वो पैसा भी देगा, तो फिर हम इसको पैसा रिसीव कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी कभी भी कैश नहीं लेगी, कंपनी हमेशा आपसे चेक में लेगी, ठीक है, चेक या डीडी में लेगी, तो इसलिए मैं यहां पे बैंक लिख रहा हूं। अगर कोई कैश में लेता है तो यहां पे कैश आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई भी कंपनी आपसे कैश में नहीं लेगी, क्योंकि वो प्रॉपर लीगल ट्रांजैक्शन करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो यहां से 30,000 रुपए, तो बैंक ने क्या किया, पैसा रिसीव कर लिया। तो अभी हमको एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हो गई और हमको अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हो गई, ठीक है। तो ये दोनों रिसीव हो गए। अब क्या करेगी कंपनी, कंपनी शेयर इशू कर दिया। अब कंपनी बोलती है कि आपको बचा हुआ पैसा 20 रुपए और 20 रुपए हमको दे दो, ठीक है। तो
पहले क्या करेंगे, पहले हम उसको ड्यू करेंगे, पहले हम उसको ड्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करो, फर्स्ट कॉल का लेटर भेजता है कि दिस इज द फर्स्ट कॉल, और ऐसे ऐसे आपकी ये किस्त, ये जो है किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वो ड्यू हो गई है। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो 20 के हिसाब से 20,000। ठीक है, यहां पे ड्यू हो गई। अब उसके बाद पैसा आएगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो कंपनी ने पहले लेटर भेजा कि भाई आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई, आप इसका पैसा प्लीज हमें दे दीजिए। ठीक है, तो फिर जिसके पास शेयर था उसने अपना अपना पैसा यहां पे दे दिया और कंपनी ने रिसीव कर लिया। तो कंपनी अपनी बुक्स में ऐसे एंट्री करेगी, ठीक है, कि फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया। तो गाइस आप एक चीज देखिए, इनका जो भी अकाउंट होगा वो सब बराबर हो जाएगा, यानी कि जितने से डेबिट होगा उतने से क्रेडिट हो जाएगा। सिर्फ एक ही अकाउंट बचेगा आपका, वो है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सारा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, सारा पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि वो कैपिटल है। जिस भी इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्टिंग में जो अमाउंट लगाते हैं तो वो क्या है, एज ए कैपिटल ही ट्रीट होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो 7वीं एंट्री है, फिर आपका फाइनल कॉल कह लो या सेकेंड कॉल कह लो, कुछ भी कह लो, तो कंपनी ड्यू करती है शेयर सेकेंड कह लो या इसे फाइनल कॉल कह लो, डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, 20,000। ठीक है, इस तरह से कंपनी ने एक लेटर भेजा कि हाँ भाई ये आपकी सेकंड कॉल और फाइनल कॉल ड्यू हो गई है, आपका जो शेयर वैल्यू था 1,000 रुपीज, 100 रुपीज का आपने 80 रुपीज दे दिया है, अब बाकी का 20 रुपए आप हमको दे दीजिए। तो जिसके बाद लेटर पहुंचता है फिर क्या करते हैं, फिर आपके बाद फिर बाकी अमाउंट भी रिसीव हो जाता है। शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट कॉल डेबिट है यहां पे, और यहां पे फर्स्ट कॉल क्रेडिट है, यानी कि ये अमाउंट इक्वल हो गया। इसी तरह से सेकंड कॉल जो है डेबिट है और यहां पे सेकंड कॉल क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए। तो जो एक अकाउंट बच रहा है वो आपका शेयर कैपिटल ही बच रहा है सब में, क्योंकि सारा अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी जो है शेयर इश्यू करती है और अपना पैसा मंगाती है। ये सारा प्रोसेस है और ये सारी जनरल एंट्रीज हैं जो आपको अपनी बुक में करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही कि जब आपको 100 रुपए का वैल्यू है, 1000 शेयर है, कई बार क्या होता है कि कंपनी इसको प्रीमियम पे इश्यू कर देती है, कई बार कंपनी इसको प्रीमियम पे इश्यू कर देती है, कहती है कि भाई जो 100 रुपए का शेयर है ना वो मैं 120 रुपए में दूंगी। तो जो 100 रुपए का शेयर है वो कंपनी कहती है मैं 100 में नहीं दूंगी, मैं तो 120 में इश्यू करूंगी, जिसको लेना लो, जिसको नहीं लेना मत लो। तो अब 120 तो ठीक है, बंदे कहते हैं चल ठीक है, जैसे टिकट ब्लैक होती है सिनेमा में, कहते हैं कि 10 का 20, तो जो ले सकता वो लेता, जो नहीं ले सकता वो नहीं लेता है। तो कहते हैं ठीक है हम लोग ले लेंगे। अब लोग ले लेंगे तो कंपनी उसको कैसे मांगती है पैसा, कंपनी क्या करती है, कंपनी किसी पे भी मांग सकती है। कंपनी कहती है ठीक है मुझको जो है 10 रुपए यहां दे दो, ठीक है, और 10 रुपए यहां दे दो, तो ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो सिर्फ इनकी एक एंट्री मैं बता देता हूं आपको। आप एप्लीकेशन मनी पे भी ले सकती है, आप जैसे जैसे कंपनी जो जैसे आपके बुक्स में क्वेश्चन आता है आप उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई प्रीमियम चाहिए कहां पे ले रही है, अलॉटमेंट पे ले रही है या फर्स्ट कॉल पे ले रही है, एप्लीकेशन मनी पे ले रही है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन मनी पे ले लिया 10% कि भाई पहले ही दे दो मुझे, बाद में नहीं चाहिए। तो क्या होता है, तो एप्लीकेशन मनी मेरी कितनी आएगी,
30 प्लस 10, ठीक है, 40 रुपए आ गई। तो बैंक की एंट्री तो वैसी रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन जो हम इसको ट्रांसफर करेंगे, जैसे ये अपने एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में जो ट्रांसफर हो रही है वो आपकी कितनी हो रही है, ये आपका 40,000 हो गया, ठीक है, 30,000, और जो 10,000 है वो आपका शेयर प्रीमियम है, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। कंपनी ने क्या किया, बोला कि मुझको जो है 20 रुपए मैं बढ़ा के लूंगी, 120 का प्राइसिंग लूंगी, लेकिन 10 रुपए मुझको एप्लीकेशन पे दे दो और 10 रुपए मुझको अलॉटमेंट पे दे दो। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने एप्लीकेशन मनी पूरी रिसीव कर ली, ठीक है, फिर उसको जो ट्रांसफर करूंगी, यहां मैंने 40,000 रिसीव कर लिया। फिर मैंने क्या किया, इस एप्लीकेशन मनी को 30,000 तो मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और 10,000 मैंने प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इस तरह से एंट्री होगी। ऐसी अलॉटमेंट पे हो जाएगी, अलॉटमेंट पे भी इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। 10 रुपए आपका शेयर कैप 30 रुपए आपका शेयर कैपिटल में रहेगा, 10 रुपए आपका प्रीमियम में रहेगा, ठीक है गाइस। और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी कहती है चलो डिस्काउंट देती हूं मैं 10 रुपए का, तो वो डिस्काउंट भी इस तरीके से एंट्री हो जाएगा। बस डिस्काउंट जो है आपका यहां पे क्रेडिट होने की बजाय आपका डिस्काउंट यहां पे डेबिट हो जाएगा, शेयर डिस्काउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 40 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 और 10,000 का डिस्काउंट। इस तरह से इसकी जनरल एंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो रहा शेयर्स का इशू। इसी तरह से कंपनी डिबेंचर भी इशू करती है। डिबेंचर और शेयर्स में फर्क क्या होता है कि डिबेंचर एक लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर, कंपनी उसमें डिबेंचर वालों को हिस्सेदार नहीं बनाती, वो नहीं कहती कि आप जो है हिस्सेदार बनो, हमारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, हम आपको डिविडेंड देंगे, नहीं। डिबेंचर एक लोन की तरह होता है, कंपनी उस पर कंपनी लोन लेती है, पब्लिक से लोन लेती है और उसको इंटरेस्ट पे करती है। तो डिवेंचर पे जब भी आप देखोगे कि 10% डिवेंचर एग्जाम में आता है, 10% डिवेंचर या 14% डिवेंचर इशू किए, तो इस 14 और 10% का मतलब ये होता है कि इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा जिसके पास भी डिवेंचर होंगे, जिसके पास भी डिवेंचर होंगे उसको अपने डिवेंचर अमाउंट पे 10% या 14%, जितना परसेंट लिखा हुआ है उतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आजकल लोग जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना बैंक से कम करती है, पब्लिक से ज्यादा लेती है, पब्लिक का ट्रस्ट गेन करती है, उनको कहते हैं आप मालिक बनिए, आप हिस्सेदार बनिए। तो लोग शेयर्स खरीदते हैं, उनको फिर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी जो है अपने प्रॉफिट से उनको डिविडेंड पे करती है। डिवेंचर में ऐसा कुछ नहीं, डिवेंचर में कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, जितना परसेंट का लिखा हुआ है, 10% डिवेंचर लिखा हुआ तो 10% इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। शेयर में नहीं होता, शेयर में कंपनी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो है आपको इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, सॉरी डिविडेंड पे करेगी। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड पे नहीं करेगी। तो गाइस ये एक प्रोसेस मैंने समझाने की कोशिश की है शेयर्स के बारे में। तो गाइस आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।